अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर ओप्पो का A37 फ़ोन डेड हो जाए तो आप उसको किस तरह ठीक कर सकते हैं। तो ये मेरे पास भी एक कस्टमर फ़ोन दे के गया है। वो कहता है कि टेक्नीशियन किसी ने ये पहले ऑन हो रहा था, उसको चार्जिंग के लिए दिया है, वो चार्जिंग एरर का मसला था। तो इसमें अब ये ऑन नहीं हो रहा। अभी मैं चार्जिंग लगाऊंगा तो आप देखेंगे कि ये सिर्फ इतना शो करता है और उसके बाद ये आगे शो ही नहीं कर रहा कुछ भी, ना तो पावर ऑन हो रहा है ना कुछ और हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसको खोल लेते हैं जल्दी से। तो मैं इसको खोल के आप ये अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई चीज़ इसके नीचे है जिसके साथ ये उठा हुआ है। तो आपको भी नज़र आ रहा होगा दोस्तों। तो मैं इसको खोल लेता हूँ, इसके नीचे जो भी है वो फिर सामने आ। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसकी एक तो बैटरी भी चेंज है और ये फूली हुई भी है, मोटी हुई है थोड़ी थोड़ी। तो और यहाँ पे ये जो चीज़ है, ये इसको पीछे इसने धकेला हुआ था। पतरियाँ आप देख सकते हैं किस तरह लगी हुई हैं। तो इसको हम सबसे पहले तो ये पतरियाँ भी खोल लेते हैं, जिसकी वजह से ये इसका बैग ढक्कन भी सही से नहीं लगा हुआ था। तो उसके बाद बैटरी कनेक्टर भी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके ख़राब हैं, ये आपको सही से नज़र नहीं आ रहे होंगे। तो अभी यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं बैटरी कनेक्टर भी इसके ख़राब हैं। तो इसको वो कह रहा था कि पहले ऑन होता था, अभी फ़ोन ऑन भी नहीं हो रहा। तो ज़ाहिर है बैटरी का जो कनेक्शन है वो कट गया होगा। तो इसको हम मल्टीमीटर से भी चेक कर लेते हैं एक दफ़ा कि इसमें क्या इशू आ गया है। तो अभी दोस्तों मल्टीमीटर से चेक करने के लिए हमने मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे करना है। तो आप भी यहाँ पे इसको 20 वोल्ट पे कर लें। उसके बाद आपने प्लस और माइनस की मदद से भी बैटरी को चेक कर लेना है कि बैटरी इसकी ख़राब है या सही है। तो इसका प्लस माइनस, ये जो इस तरफ वाला पॉइंट है ये प्लस है और इस तरफ वाला जो ग्राउंड है तो माइनस है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं बैटरी के वोल्टेज आते भी हैं और जा भी रहे हैं, सही से आ नहीं रहे। तो इसका मतलब है कि ये जो स्ट्रिप है ये ख़राब हो चुकी है बैटरी की। तो इसको भी हम खोल के देख लेते हैं एक दफ़ा, हो सकता है इसके अंदर ही हमें इसका मसला मिल जाए। ध्यान से एहतियात से दोस्तों आपने इसको खोलना है कि बैटरी ख़राब ना हो। जी तो दोस्तों अभी मैं आपको ये थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, शायद ही कैमरे में आपको नज़र आ जाए या ना आए। इसकी यहाँ पे ये स्ट्रिप जो है ये थोड़ी सी टूटी हुई है, तो जिसकी वजह से ये स्पार्क कर रही थी, ये आप देख सकते हैं। और दूसरे नंबर पे जो चार्जिंग एरर का मसला आता है वो सेंटर लाइन से आता है और इसकी आप ये सेंटर लाइन भी यहाँ से देख सकते हैं, ये डैमेज है। तो इसको हम दोस्तों बैटरी को रिपेयर कर लेते हैं और उसके बाद मैं चेक करूँगा कि क्या इसमें जो हमारा मसला था वो क्लियर हो चुका है या नहीं हुआ। तो चलिए दोस्तों मैं बैटरी को पहले रिपेयर कर लेता हूँ, इधर से टांके और जंपर ही करना है। तो अभी दोस्तों मैंने बैटरी को जंपर कर लिया है, तो एक दफ़ा जूम करके आपको मैं सही से चेक करवा देता हूँ। तो ये अभी आप दोस्तों देख सकते हैं मैंने इसको किस तरह जंपर किया है। ये मैंने सेंटर वाली तार जो BSI होती है वो इसलिए नहीं लगाई कि आप दोस्तों को दिखा सकूं कि अगर आपके पास चार्जिंग एरर का मसला आ जाता है तो आप किस तरह उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये बाकी तो मैंने तार जो इसका करंट वाला हिस्सा था वो सेट कर लिया है। तो अब यहाँ पे हम चेक भी कर लेते हैं कि इस पे करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं वोल्टेज स्टेबल हैं। पहले इसमें स्पार्किंग हो रही थी, कभी वोल्ट आ रहे थे कभी जा रहे थे। तो अभी इसमें वोल्ट ठीक आ रहे हैं, स्पार्क नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है ये हमारा सेक्शन ठीक हो गया है। तो अभी मैं इसको यहाँ पे चार्जिंग भी आपको लगा के चेक करवा देता हूँ। ये हमने केबल लगा ली और यहाँ से
तो ये दोस्तों अभी आप देखिएगा कि आपका जो मोबाइल का चार्जिंग का एरर का मसला है वो भी अभी ठीक करके मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो ये आप देख सकते हैं चार्जिंग एरर आ गया है। तो वो BSI की जो सेंटर लाइन होती है उसकी वजह से ये आता है, तो उसको भी ठीक करते हैं। अभी मैं ये जो तार मैंने लगाई है इसको भी मैं जंपर कर लेता हूँ। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको भी जंपर कर लिया हुआ है ताकि इसमें किसी किस्म का मसला बाकी ना रहे। ये BSI जो सेंटर लाइन होती है वो भी इसको लगा ली है। तो अभी मैं दोस्तों इसको इस तरह बंद कर देता हूँ, बल्कि यहाँ पे छोटा सा एक स्टिकर लगा देता हूँ ताकि ये जो आपस में तारें हैं ये जुड़ ना जाएं। अगर जुड़ गई तो फिर मसला हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लगाना लाजमी था इस वजह से ताकि ये तारें आपस में शॉर्ट ना हों। तो अब हमारा जो बैटरी का इशू था, वैसे दोस्तों एक और भी चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप ये बैटरी रिपेयर नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते तो आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, यानी कि बैटरी अगर आप नई लगा के दे देंगे तब भी मसला हल हो जाएगा। तो अभी दोस्तों मैं इसको यहाँ पे लगा के आपको चेक भी करवा देता हूँ। एक तो मोबाइल ऑन भी हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक दफ़ा चार्जिंग चेक करवाता हूँ। तो अभी भी दोस्तों ये चार्जिंग एरर ही दे रहा है। मैं दोबारा से चेक करवा देता हूँ आपको। वो इस वजह से दे रहा है कि जो बोर्ड के ऊपर हमारा जैक लगा हुआ है ना वो ख़राब है, वहाँ पे भी मसला आ रहा है। तो ये अभी भी चार्जिंग एरर है, वो मैं बताता हूँ आपको कैसे ठीक करना है। या तो आप इस तरह करें कि ये बैटरी के सेंटर वाले जो 2 पॉइंट हैं इनको आपस में जंपर कर दें, ठीक है। या अगर ये जंपर नहीं कर सकते तो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये इसका पॉइंट एक नीचे होता है एक ऊपर होता है। तो अब इसके जो नीचे वाले पॉइंट हैं वो तो हैं ही नहीं, तो मैं लगा रहा हूँ तो इसका करंट डायरेक्ट नीचे वाले पॉइंट पे आ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा। तो अभी हम क्या करेंगे, वो जो लाइन है हमारी BSI की उसको डायरेक्ट यहाँ से तार से जंपर करके मैं ऊपर भी जंपर कर देता हूँ ताकि वो मसला हमारा हल हो जाए। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको मैंने फिर से एक जंपर किया है। तो आप ये सोच रहे होंगे जंपर पे जंपर ही किए जा रहा है, तो यहाँ पे हमने एक तार लगाई थी ना, ठीक है, इसी को मैंने यहाँ पे जंपर करके तो इधर सेंटर वाली तार में इसको कर दिया है, क्योंकि इसके नीचे और ऊपर वाले पॉइंट आपस में नहीं जुड़ रहे थे। वो हमने यहाँ पे बोर्ड की मदद से जोड़ने होते हैं जो कि इसका ख़राब है। तो ये बाद में मैं नया जैक लगा लूँगा। इसका बैटरी कनेक्टर अभी मेरे पास नहीं है, जिस वजह से मैंने ये जंपर किया है। आप ना भी करें तो आपका काम चल जाएगा। तो मैंने सिर्फ आपको बैटरी एरर का मसला बताना था कि वो किस तरह ठीक करना है। तो अभी दोस्तों ये मैंने ये चार्जिंग पे लगा दिया। तो अब दोस्तों जो चार्जिंग एरर आ रहा है इसको हमने ये बैटरी कनेक्टर से देखना है कि यहाँ से वोल्टेज वहाँ तक जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो इसको हम यहाँ से भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करता हूँ बैटरी के। तो अभी दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी सेंटर लाइन काम ही नहीं कर रही, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ रही। सेंटर लाइन पे जब वैल्यू नहीं आती तो तभी ये चार्जिंग एरर का मसला आता है।
तो इसकी वैल्यू लानी ज़रूरी है। तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि कहाँ से ये डैमेज हुई हुई है, कहाँ से ये मसला आ रहा है। तो जब तक सेंटर लाइन काम नहीं करेगी तब तक ये चार्जिंग का मसला बना रहेगा। तो अभी दोस्तों यहाँ पे मैंने इसको एक जंपर किया है, क्योंकि इसकी मैंने बताया था BSI का जो मसला हो जाता है, जिसकी वजह से ये चार्जिंग एरर का भी मसला आता है। तो इसको आपने चेक किस तरह करना है वो भी मैं आपको सारा बता देता हूँ, डिटेल से बताऊँगा। दोस्तों आपने ये वीडियो सारी देखनी है, स्किप करेंगे तो फिर आपका मसला हल नहीं होगा। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने एक जंपर किया हुआ है छोटा सा। तो ये असल में यहाँ पे तार आ रही होती है, इसकी ये जो बेस है ना ये यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ से यहाँ पे डायरेक्ट तो इसकी ये एक, आप अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ से एक लाइन आ रही है यहाँ तक, और यहाँ से जा रही है अंदर सिस्टम में। तो अगर यहाँ से आगे अंदर ना जाए, ये कट जाए आपस में, इनका राब्ता ना हो, तो फिर ये चार्जिंग एरर का जो मसला है बन जाता है। तो आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल में से जो सेंटर वाली तार है उसको और ऊपर कनेक्टिविटी करके चेक कर लेंगे। तो मैं भी आपको एक दफ़ा चेक करवा देता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे मैं इसको जैसे चेक करता हूँ तो ये बजर बीप आनी चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं बीप आ रही है इसकी, ये बिल्कुल ओके है। और यहाँ से आगे भी ये आप देख सकते हैं बीप है, यानी कि सेंटर में अगर आप इसको आपस में चेक करेंगे यहाँ से यहाँ, तो इसको बीप देनी चाहिए। अगर नहीं दे रही तो फिर आप क्या करेंगे, इसका तो जैक टूटा हुआ है, इस वजह से मैंने यहाँ पे जंपर कर दिया है। अगर दोस्तों बीप नहीं आ रही तो ये पॉइंट आपको नज़र आ रहा है जिसको मैंने सोल्डिंग की हुई है, इस पॉइंट से लेके आप ऊपर से इसको जंपर दे सकते हैं, या फिर यहाँ से नीचे से भी ऊपर दे सकते हैं। फिर आपको बैटरी लगाने में थोड़ा मसला होगा, वो आपको तार यहाँ से इस तरह करके देनी पड़ेगी। तो इससे बेहतर यही है कि यहाँ से आप इसको सेंटर वाली ऊपर में दे दें तार, ताकि आपके जो मसला है वो हल हो जाएगा। अब दोस्तों मैं बैटरी लगा के आपको चार्जिंग भी लगा के चेक करवा देता हूँ। तो ये तार हमने इसमें लगाई थी पहले, तो अभी मैं चार्जिंग भी आपको चेक करवाता हूँ। इसका जो चार्जिंग एरर वाला मसला था वो क्लियर हो चुका होगा। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं जो चार्जिंग एरर आता है, जो मसला पहले आ रहा था वो अभी नहीं आ रहा, ये नॉर्मल चार्जिंग कर रहा है। तो मैं एक दफ़ा आपको फ़ोन ऑन भी करके चेक करवा देता हूँ। तो अब दोस्तों यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये मैंने रिमूव कर दी चार्जिंग, और यहाँ पे दोबारा इसको मैं जब लगा रहा हूँ तो ये आप देख सकते हैं प्रॉपर अपनी जगह पे ये बिल्कुल ठीक चार्जिंग कर रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।